नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कथा भक्ति साधना में स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह क्यों किया जाता है। हमारे वेद पुराणों में मान्यता है कि दिवाली के बाद पड़ने वाली एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। देव उठनी एकादशी का हिंदू धर्म में एक खास महत्व है, जिसे प्रबोधिनी एकादशी, देव उठनी 11 के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। देव उठनी एकादशी इस दिन को इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान विष्णु 4 माह की लंबी निद्रा से जगते हैं। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन व्रत भी रखा जाता है। इस एकादशी तिथि के साथ चतुर्मास अवधि भी समाप्त हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी को सोते हैं और देव उठनी एकादशी को जगते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को माता तुलसी व शालिग्राम जी का विवाह होता है। मंदिरों को सजाया जाता है। इस दिन को भजन कीर्तन के साथ यह उत्सव मनाया जाता है। आइए आगे हम जानेंगे कि भगवान विष्णु कैसे पत्थर के रूप में बदल गए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के तेज से एक बालक का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर जलंधर नाम से पराक्रमी राजा बना। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। वह अपनी सत्ता के मध्य में चूर एक दिन स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। भगवान शिव व जलंधर के मध्य युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में जलंधर की हार नहीं हो रही थी, जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। ऋषि के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने ही एक पल में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तो दूसरे वानर के हाथ में उसका धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने के पश्चात वृंदा ने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर के सिर और धड़ को जोड़ दिया, परंतु वह स्वयं भी वह उसी के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जलंधर के भेष में भगवान को वृंदा अपना पति समझकर उनके साथ रहने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा के पति जलंधर युद्ध में मारा गए। इन सारी लीला के बारे में जब वृंदा को पता चला तो वह क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला बन जाने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु के इस स्वरूप को शालिग्राम नाम से जाना जाता है। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवता ने वृंदा से प्रार्थना की वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहां वृंदा भस्म हुई थी वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी व शालिग्राम जी का विवाह होता है। जो भी मनुष्य शालिग्राम जी के साथ तुलसी जी का विवाह कराता है उसे तीनों लोक में यश प्राप्त होता है। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधे हरिद्वार तक जाती थी। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी मंदिर में पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।